आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मनुश्री और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारी एक खास पेशकश, आपकी सहेली। नाजरीन, हमारी ये कोशिश हमेशा रहती है कि हम आपको कुछ ना कुछ नया बताएं, कुछ ऐसा जो ना सिर्फ आपको जानकारी दे बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए भी आपके लिए मुफीद साबित हो। आज के इस एपिसोड में हम सेहत के हवाले से आपके लिए लेकर आए हैं अहम जानकारियां। साथ ही साथ हम आपको ले चलेंगे जेवर बाजार की तरफ, जहां हम आपको दिखाएंगे कि कौन से वो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं जिन्हें आप भी बड़ी आसानी से फॉलो कर सकती हैं। इससे पहले कि हम अपने आज के इस एपिसोड की शुरुआत करें, चलिए आपको दिखा देते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। मेनोपॉज के नज़दीक यानी मे बी 4th डेकेड ऑफ लाइफ में आफ्टर once she is approaching menopause, यानी जब पीरियड ख़त्म होने वाले पीरियड जब टाइम नज़दीक आता है, उसमें उसके पहले 8-10 साल में ये परेशानी ज़्यादा ख़वातीन को होती है। सोने के इन खूबसूरत रिवायती कड़ों की ढेरों डिजाइन बाजार में दस्तयाब हैं। इन कड़ों पर नफासत से किया गया बारीक और उम्दा काम इन्हें और भी पुरकशिश बनाता है। इनमें आपको मल्टी कलर स्टोन वाले जड़ाऊ कंगन से लेकर खूबसूरत कटवर्क और मीनाकारी वाले कंगन मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट के साथ, जहां पर आज हमारी हेल्थ एक्सपर्ट हमें बताने वाली हैं PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। वो हमें देंगी इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। तो चलते हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट की जानिब। डॉक्टर सुबोही, तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारे शो में। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर सुबोही, जैसे कि आप जानती हैं कि आज हम बात करने वाले हैं PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में उठता है वो यही है कि ये है क्या, इसके बारे में कुछ बताइए। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी पीरियड्स के आने के पहले जो परेशानियां खातून को होती हैं, वो कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ साइंस हैं, तो उनको मिला के एक सिंड्रोम है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उसी को PMS कहते हैं हम। जी डॉक्टर सुबोही, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि इससे जुड़ी हुई और कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो खवातीन के सामने आ सकती हैं, इसके मुतालिक कुछ बताइए। इसमें यूजुअली देखा गया है कि मूड डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उसमें चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट, बीइंग शॉर्ट टेम्पर्ड इन दैट पीरियड। इस तरह से औरतें, ख़वातीन महसूस करती हैं कि पीरियड आने के पहले अराउंड हफ्ते 10 दिन पहले उनको ये परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो एक तो मूड से कंसर्निंग हो सकता है, दूसरा मूड ही से ये हो सकता है कि उनको डिप्रेशन की फीलिंग हो सकती है या बीइंग एलेटेड की फीलिंग हो सकती है, मतलब दे डू नॉट फील नॉर्मल। तो ये मूड से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा उनको, जिसको हम कहते हैं ब्लोटिंग, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे बदन भारी हो गया है, पानी भर गया है जैसे, या सूजन आ गई है। वो अक्सर शिकायत करती हैं कि पूरा बदन ऐसा लगता है कि फूला फूला हो गया है क्योंकि पानी जैसे वज़न बढ़ गया है। और यहाँ तक कि कभी वो ये भी महसूस करती हैं कि कपड़े भी टाइट हो जाते हैं। तो ये एक दूसरी परेशानी हो सकती है। तीसरी, कभी कभी इसमें पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, और कभी कभी कई ख़वातीन ब्रेस्ट में पेन भी बताती हैं। तो इन्हीं सब परेशानियों को हम साथ में मिला के PMS कहते हैं। डॉक्टर सुबोही, अब मैं जानना चाहूँगी ये बीमारी किस तरीके से ख़वातीन को मुतासिर करती है, साथ ही साथ क्या कोई ख़ास उम्र है जिसमें कि ये ख़वातीन को होती है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये यूजुअली हम देखते हैं कि मेनोपॉज के नज़दीक यानी मे बी 4th डेकेड ऑफ लाइफ में आफ्टर once she is approaching menopause, यानी जब पीरियड ख़त्म होने वाले पीरियड जब टाइम नज़दीक आता है, उसमें उसके पहले 8-10 साल में ये परेशानी ज़्यादा ख़वातीन को होती है। कभी कभी लेकिन यंग एज में भी लड़कियों को ये परेशानी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा करके 4th डेकेड में देखी जाती है।
जी डॉक्टर सुबोही, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, क्योंकि हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि सेहत के हवाले से हम मुफीद जानकारियाँ हमारी ख़वातीन को फ़राहम कराएं। इसीलिए अब ये जानना ज़रूरी है, अगर हम बात करें इसकी अलामतों की, PMS की अलामतों की, तो वो क्या है, और अगर हम बात कर रहे हैं कि PMS किस तरीके से ख़वातीन को फ़र्क डाल सकता है उनकी सेहत के ऊपर, तो उसके बारे में आपसे जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है वो इससे रिलेटेड परेशानी हो, और ये भी हो सकता है कि वो इससे रिलेटेड ना हो। ये तो उनसे बातचीत करके, उनको देख के और एग्जामिन करके ही पता चल पाएगा कि ये PMS है या नहीं है। लेकिन वो PMS से हो या नहीं हो, अगर वो उनकी रूटीन को डिस्टर्ब कर रहा है, उनको परेशानी पैदा कर रहा है, तो ये ज़रूरी है कि वो एक्सपर्ट से मिलें। डॉक्टर सुबोही, अब मैं जानना चाहूँगी कि क्या PMS किसी बड़ी बीमारी की तरफ भी इशारा कर सकता है? PMS यूजुअली एक खुद ही बीमारी है। बीमारी क्या, इट इज़ मोर ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो सेकेंड हाफ में साइकिल में होते हैं। कई औरतें जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनके सिस्टम सेंसिटिव होते हैं, तो उनको ये परेशानियाँ ज़्यादा महसूस होती हैं। और ज़्यादा देखा जाए तो ये बहुत कोई बड़ी बीमारी की तरफ कभी नहीं पॉइंट करता है, लेकिन चूँकि इसके सिम्टम्स इतने डिस्टर्बिंग होते हैं कि उससे ख़वातीन परेशान ज़रूर हो जाती है और ये समझने लगती है कि जैसे उसको बहुत बीमारी है, बहुत बड़ी कोई बीमारी हो गई है। लेकिन थैंकफुली ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। थोड़ी बातचीत से, काउंसलिंग से, दवाओं से काफ़ी आराम आ जाता है। जी डॉक्टर सुबोही, अगर हम बात करें कि अगर दिक्कतें आ रही हैं ख़वातीन के साथ, तो ऐसे में आप उन्हें क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करना चाहेंगी, या डॉक्टर की वो कौन सी एडवाइस है जो उनके लिए अहम हो जाती है? जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ट्रीटमेंट से ज़्यादा इसमें काउंसलिंग, यानी डॉक्टर से बातचीत, जो भी एक्सपर्ट है जिस पे उनका यकीन है उससे बातचीत खुल के, वो डॉक्टर उनको समझाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये परेशानी किस लिए होती है, और ये कोई ऐसे इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये सिर्फ चूँकि थोड़े हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यूजुअली इस टाइम लाइफ स्ट्रेसफुल होती है, तो ये परेशानी पैदा हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है। और इसके अलावा कुछ थोड़ी दवाओं की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अगर उनको दर्द है तो दर्द को रिलीव करने के लिए दवाएं मौजूद हैं, या उनको ब्लोटिंग यानी पानी, स्वेलिंग, सूजन की शिकायत महसूस होती है तो उसके लिए दवाएं मौजूद हैं, या जैसे कि मूड चिड़चिड़ाहट या उसकी परेशानी है तो उसके लिए भी दवाएं मौजूद हैं। तो इन सब में दवाओं से ज़्यादा मेरे ख़्याल से साइकोथेरेपी, काउंसलिंग ज़्यादा मदद करती है, मरीज़ को, ख़वातीन को मदद करती है उनकी परेशानी से उभरने के लिए। यानी कि डॉक्टर सुबोही, PMS लाइफ की एक स्टेज है जो कि एक पर्टिकुलर एज पर आकर होना ही है, तो इसमें ज़रूरी ये है कि आपकी जो लाइफस्टाइल आप बदल रहे हैं उसी के साथ आप अपने आप को बिज़ी भी रखें, ताकि जो स्ट्रेस या जो ऐसी अलामतें सामने देखने में आती हैं वो कम हो जाए, या उनका एहसास आपको कम हो। जी बिल्कुल, और इसके साथ बहुत ज़रूरी होगा कि वो अपनी, जैसा कि हम हर बार कहते हैं, हर एक में स्ट्रेस करते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं, उसमें एक्सरसाइज इंक्लूड करें, अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इंक्लूड करें, फास्ट फूड अवॉइड करें, जो हमारा हेल्थ का पिरामिड है वो मेंटेन करें। यानी कि इसका सामना ख़वातीन को लाइफ की एक स्टेज पर आकर करना ही होगा, कम या ज़्यादा ये सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से उनका रिएक्शन होगा इस चीज़ को, इस परेशानी को लेने में। जी डॉक्टर सुबोही, मैं आपको यहीं रोकना चाहूँगी और अपनी नाजरीन को याद दिलाना चाहूँगी कि अगर सेहत के हवाले से उनकी भी कुछ सवाल हैं, अगर वो भी किसी ऐसी दिक्कत का सामना कर रही हैं तो उसे हमारे साथ बांट सकती हैं, और हो सकता है कि आपके उस सवाल को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें और हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब आपको दें। अपने सवालों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। अब वक्त हो गया है कि हम अपने प्रोग्राम में लें एक छोटा सा वक्फा, लेकिन वक्फे के उस पार हम शामिल करने वाले हैं आप ही के सवालों को, तो कहीं जाइएगा मत, देखती रहिए आपकी सहेली।
वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि सेहत के हवाले से हम आपको फराहम कराएं कुछ मुफीद जानकारियां। आज के इस एपिसोड में हमने बात करी पीएमएस के बारे में और अब वक्त हो गया है कि हम आप ही के भेजे हुए सवालों को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें और इनके जवाब देंगी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर सुबोई, जैसे कि हम बात कर चुके हैं पीएमएस के बारे में, तो चलिए अब हमारे जो नाजरीन हैं उनके सवालों को हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। ये जो हमारा पहला सवाल है ये भेजा है सबीना ने। इनकी उम्र 28 साल है और ये कह रही हैं कि ये मैरिड हैं लेकिन अभी तक ये कंसीव नहीं कर पाई हैं। ये प्रेग्नेंट होना चाहती हैं लेकिन अभी तक हो नहीं पाई हैं। दिक्कत ये आ रही है कि इन्हें ब्लड क्लॉट महसूस होते हैं, तो ये उसके बारे में आपसे जानना चाहती हैं। अगर आपको पीरियड्स में ऐसा महसूस होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं और ये चीज़ परेशानी आपकी बनी हुई है, कंसिस्टेंट है, तो आप ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि क्लॉट्स पास होना यूजुअली नॉर्मल नहीं होता है और वो आपको देख के बताएंगी कि इसमें क्या परेशानी है। हो सकता है कोई परेशानी ना हो, कभी कभी स्ट्रेस और इमोशनल उससे भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है थोड़े, या फिर हो सकता है कि हार्मोनल कुछ डिस्टर्बेंस हो। तो जो भी होगा, जो भी उसकी वजूहत होगी, वो आपकी स्पेशलिस्ट आपको उसमें मदद करेंगी। जी, मुझे यकीन है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सुबोही, जो हमारी अगली व्यूअर हैं ये हैं राबिया। ये जानना चाहती हैं कि इनके जो चेहरे पे पिगमेंटेशन हो रहा है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अब, साथ ही साथ ये फेशियल हेयर की भी कंप्लेन कर रही हैं, कह रही हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसके बारे में ये जानना चाहती हैं कि किस तरीके की ये दिक्कत हो सकती है। राबिया, आप जो परेशानी अपनी बता रही हैं स्किन की पिगमेंटेशन की या फेशियल हेयर ज़्यादा होने की, तो हो सकता है कि ये जो मेल हार्मोन होता है बॉडी में उसका थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से ये परेशानी हो रही हो, या हार्मोन कुछ और गड़बड़ी हो रही हो, अंडा ठीक से नहीं बन रहा हो, और इसीलिए आपको सिर्फ कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें और पता करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी बड़ी बीमारी की तरफ भी इशारा कर सकता है? जी, एक्चुअली शुरुआत तो हो सकता है उससे पहले हो गई हो, क्योंकि ये तो एक सिम्टम है, ये तो उसकी बीमारी जो है जिसकी वजह से हो सकता है प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो, उसी की वजह से पीरियड्स की गड़बड़ी भी हो रही हो। तो ये पीरियड्स की गड़बड़ी होना भी एक साथ में इशारा करना है कि भाई हो सकता है कुछ बीमारी है जिसको कि ख़वातीन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अपनी स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर सुबोही, चलिए शामिल करते हैं हमारा आज का आखिरी सवाल। ये जो हमारी व्यूअर हैं इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है लेकिन उन्होंने अपनी दिक्कत हमारे साथ बांटी है। ये कह रही हैं कि इनको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट था जिसका कि इन्होंने 2012 में लैप्रो के जरिए इलाज कराया, जिसके बाद से अभी तक ये कंसीव नहीं कर पाई हैं और अब डॉक्टर ने इनको सजेस्ट किया है IVF। तो क्या यही सही रास्ता है और आखिरी रास्ता है, ये इसके बारे में आपसे जानना चाहती हैं। आपसे मैं यही आपको सलाह देना चाहूँगी कि आप चूँकि 4 साल हो गए हैं और नहीं कंसीव कर पा रही हैं, कंसीव करना चाहती हैं, तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट की सलाह लें, उनसे मिलें और बताएं आपको ये परेशानी है और वो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी मदद करेंगी। तो नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सुबोही, सेहत के हवाले से आज आपने हमें इतनी जानकारियां दी और साथ ही साथ हमारी जो ख़वातीन थी उनके सवालों के जवाब भी दिए, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, हम तो यही चाहते हैं कि आप हमेशा एक सेहत याफ्ता ज़िंदगी गुजारें, इसीलिए मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आपके भी कोई सवाल है जो कि आप सेहत के हवाले से हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं तो उन्हें हम तक ज़रूर पहुँचाइए। उन्हें हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम यहाँ पर लें एक छोटा सा वक्फा, लेकिन वक्फे के उस पार मैं आपको ले जाने वाली हूँ जेवर बाजार की तरफ, जहाँ हम आज आपको दिखाने वाले हैं हार और कंगन की एक मुख्तलिफ रेंज। तो कहीं जाइएगा मत, देखती रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। मुझे, आपको और हर खातून को ये शौक होता है कि वो नए नए जेवर ज़रूर ट्राई करती रहें।
इसीलिए हम लेकर आते हैं हमारा ये खास सेगमेंट जेवर बाजार, जहां आपको जानकारी मिलती है ज्वेलरी से जुड़े हुए लेटेस्ट ट्रेंड्स की। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हार और कंगन की वो कौन सी वैरायटी है जिन्हें आप अपने वार्डरोब में शामिल कर फैशन में अपडेटेड रह सकती हैं। हाथ के जेवरात सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर दौर से ख़वातीन की पहली पसंद होते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज के हमारे इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मुख्तलिफ किस्म के हाथ के जेवरात की। यूं तो फैशन की दुनिया में नित नए तजरीबात होते रहते हैं, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी खासियत उनके खालिसपन में पोशीदा होती हैं। उनमें मसनूईपन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे ऐसे ही कुछ रिवायती जेवरात से जो गुज़िश्ता वक्त से आज तक फैशन का हिस्सा बने हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी नाजुक कलाइयों में सजने वाले खूबसूरत कड़ों की। सोने और चांदी के रिवायती कड़े हर दौर में ख्वातीन की कलाइयों की रौनक बढ़ाते आए हैं। शादी ब्याह जैसी कोई तकरीब हो या कोई हल्का फुल्का गेट टुगेदर, आम और खास मौके पर ये खूबसूरत कड़े ख्वातीन अपने हाथों में पहनना जरूर पसंद करती हैं। सोने के इन खूबसूरत रिवायती कड़ों की ढेरों डिजाइन बाजार में दस्तयाब हैं। इन कड़ों पर नफासत से किया गया बारीक और उम्दा काम इन्हें और भी पुरकशिश बनाता है। इनमें आपको मल्टी कलर स्टोन वाले जड़ाऊ कंगन से लेकर खूबसूरत कटवर्क और मीनाकारी वाले कंगन मिल जाएंगे। इन कड़ों की खासियत ये है कि इन्हें आप अपने सादा और कीमती हर तरह के लिबास के साथ पहन सकती हैं। आप चाहे इन कड़ों को ब्रेसलेट के तौर पर पहनिए या फिर रंग बिरंगी चूड़ियों के साथ, हर लिबास से ये दिलकश नजर आती हैं। आमतौर पर इन खूबसूरत कड़ों का शुमार ब्राइडल ज्वेलरी के तौर पर किया जाता है। शादी जैसी तकरीबात में ये दुल्हन का खास जेवर भी होते हैं। रिवायती जेवरात की इस सिलसिले को जारी रखते हुए अब हम बात करेंगे आपके गले को खूबसूरती बख्शने वाले खूबसूरत हारों की। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने अंदर तमाम तर शाहाना खूबसूरती समेटे रानी हार की, जो गुज़िश्ता दौर से आज तक ख्वातीन की शान बने हुए हैं। गोल्ड और लाल रंग के खूबसूरत बीट से तैयार ये नेकलेस सेट बेहद दिलकश और जाजिब नजर आते हैं। इनमें की गई कारीगरी भी उतनी ही बेमिसाल है। इसी तरह गोल्ड के और दीगर नेकलेस में आपको एक से बढ़कर एक दिलकश डिजाइन मिल जाएंगी। इसमें आपको बारीक जाली के काम वाले नेकलेस सेट, स्टोन से जड़े हुए उम्दा डिजाइन्स के नेकलेस, मोतियों के खूबसूरत हार, गोल्ड के चोकर सेट और भी ढेरों मुख्तलिफ किस्म के नेकलेस दस्तयाब हो जाएंगे। भारी भरकम नेकलेस सेट के अलावा हल्के फुल्के नाजुक सेट्स भी ख्वातीन खूब पसंद करती हैं। इनमें खूबसूरती और नफासत से किया गया काम सादा होने के बावजूद इनकी कशिश को और बढ़ा देता है। खास तौर पे ख्वातीन इन्हें शादी की तकरीब में ज़िबतन करना पसंद करती हैं। रिवायती ज़ेवरात में मोतियों के सेट्स भी खूब पसंद किए जाते हैं। अमूमन देखा जाता है कि ये उम्र दराज ख्वातीन के खास ज़ेवरात होते हैं जो उन्हें एक नुमाया रनाई बख्शते हैं। तो ख्वातीन, आपने देखा कि किस तरह से ये रिवायती ज़ेवरात हमारी खूबसूरती को निखारते हैं और हमारी शख्सियत को भी बवकार बनाते हैं। अगर आपने भी ऐसे कोई रिवायती कड़े और ज़ेवरात रखे हैं तो उन्हें निकालिए और पहनिए और देखिए कि नए साल में आपकी भी शख्सियत इन ज़ेवरात की तरह नई और तरोताज़ा नजर आएगी। तो नाज़रीन, देखा आपने, हाथ के जेवरात सिर्फ कड़ों यानी बैंगल्स तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनकी बहुत सारी अलग अलग किस्में होती हैं। हम उम्मीद करते हैं आप इन्हें ज़रूर अपनाएंगे और अपनी खूबसूरती में इजाफा करेंगे। तो आपने देख लिया कि जेवर बाजार से वो क्या खास और मुख्तलिफ जेवर है जो आपकी वार्डरोब का हिस्सा बनने के लिए बेताब है।
बस जरूरत इस बात की है कि आप ये जान लें कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, यानी कि अपनी शख्सियत के हिसाब से ही हमेशा आप जेवरात को चुनें। इसी के साथ वक्त हो गया है कि मैं आपको याद दिला दूं कि अगर ऐसी कोई खास चीज है जो आप हमारे जरिए जानना चाहते हैं, आपका कोई फीडबैक है या कोई सवाल है, तो आप उन्हें हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। हमें आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि मैं अपने प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करूं, लेकिन आपको याद दिला दूं कि अगले एपिसोड में आपके लिए लेकर आएंगे हम कुछ दिलचस्प जानकारियां, हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी कुछ नया, कुछ खास। लेकिन तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और दीजिए आपकी सहेली की पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।